बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रुज़ अल बुखारी बनाना सिखा रही हूँ। ये अरेबियन डिश है और ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच देसी घी ले रही हूँ। 3 गाजर लेकर मैंने इसको जूलियन कट काट लिया है, तो ये इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं इसको फ्राई करूँगी। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब आधा कप मैं काले मेवे ले रही हूँ, इसको डालकर मैं 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। मेवों को फ्राई करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब यहाँ पर आधा कप मैं देसी घी ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 1 किलो मैंने बकरे का गोश्त ले लिया है। इसको थोड़े से भरे पीस मैंने करवाए हैं, तो ये डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। गोश्त को मैं अच्छे तरीके से इसमें भून लूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। 8 से 10 मिनट मैंने गोश्त को तेज़ आंच पर भून लिया है। ये देखें, बोटियों का कलर देखें आप। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और उसको मैंने बारीक काट लिया है, तो ये इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये डाल के इसको मैं फ्राई कर लूँगी। आग बिल्कुल तेज़ ही रखनी है। और साथ ही इसके अंदर मैं 5 से 6 लौंग, 5 से 6 छोटी इलायची और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज करमलाइज होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। 9-10 मिनट मैंने प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया तेज़ आंच पर। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने से बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उसको ग्राइंड कर लिया है। ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर है, तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और 1 खाने का चम्मच टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर है। इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी तब तक जब ये ऑयल ऊपर आ जाए और ये टमाटर अच्छी तरीके से भुन जाएँ। 2 मिनट मैंने इसको भून दिया और ये ऑयल भी ऊपर आ गया। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ और 2 कप पानी डाल रही हूँ। और इसको मैं प्रेशर दे दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट। यहाँ आप अपने प्रेशर के हिसाब से इसको टाइम दीजिएगा। और ये तब तक मैं इसको कुक करूँगी जब ये गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब तकरीबन 22 मिनट हो गए, इसको चेक कर लेते हैं। गोश्त चेक कर लेते हैं कि गल गया कि नहीं। 5 मिनट मैं इसको थोड़ा सा और प्रेशर दे दूँगी क्योंकि अभी हल्की सी कचाहट बाकी है। आधा कप पानी मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ और तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट में और दोबारा से प्रेशर दे दूँगी। अब गोश्त चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही आराम से ये टूट रहा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये गल चुका है। तो इसको तकरीबन मैंने 26 से 27 मिनट प्रेशर दिया है, तो ये बिल्कुल रेडी है। पानी भी इसमें से खुश्क हो चुका है। मैं इसके अंदर बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 700 ग्राम। मेरे चावल पुराने हैं तो आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालिएगा। तो मैं इसलिए इसमें 4.5 मग पानी डाल रही हूँ। अगर आपके चावल पुराने हैं तो आप जितने कप चावल लें उससे 1.5 गुना ज़्यादा पानी डालें। तो मैंने ये कप यूज़ किया है, तो 3 कप ये मैंने यूज़ किया, तो 1 कप के हिसाब से मैं 1.5 कप पानी डालूंगी। तो 3 कप के हिसाब से 4.5 कप पानी डाल रही हूँ मैं। 1 चाय का चम्मच मैंने पहले ही इसमें नमक डाल दिया था, तो अब इसके अंदर मैं 1.25 खाने के चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने हस्बे ज़रूरत डालिएगा, अपने जायके के हिसाब से। बस जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा तो फिर इसके अंदर मैं भीगे हुए चावल डाल दूँगी। चावल मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं 700 ग्राम चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। बासमती राइस में इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मैंने भिगो दिए थे तकरीबन आधा घंटा पहले। ये देखें, पानी पकने लग गया है। ये देखिए, पकना स्टार्ट हो गया। तब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल डाल दूँगी। इसको मैं तेज़ आंच पर पका लूँगी और जब ये चावल नज़र आना शुरू होंगे तो फिर इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए, अब इसमें चावल नज़र आने लग गए हैं, तो मैं इसके अंदर 1 कप उबले हुए सफ़ेद चने डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको हल्के हाथों से आप अंदर कर दें ताकि ये भी साथ ही इसके हो जाएं। और ये जो मैंने काले मेवे और गाजर फ्राई की थी, इसमें से आधे मैं इसके अंदर डाल दूँगी और आधे मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए रखूँगी। बस पानी खुश्क होने तक मैं इसको कुक करूँगी और उसके बाद इसको दम दूँगी। पानी खुश्क हो चुका है और मैंने नीचे तवा रख दिया, और ये जो बाकी गाजर और काले मेवे हैं इसको भी मैं इसमें ही डालकर दम दे दूँगी। तकरीबन 10 मिनट मैं इसको दम दूँगी। तकरीबन 12-13 मिनट हो चुके हैं इसको दम दिए हुए, तो इसको खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ऊपर से अलग निकाल लूँगी और इसका दम खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गाजरों के साथ गार्निश कर लेंगे।
और थोड़े से ये मैंने बादाम जो हैं इसको मैंने फ्राई किया था देसी घी में, तो ये थोड़ा सा डाल दूँगी। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार रज़ुल बुखारी रेडी है। जाने से पहले सूरह आराफ की आयत का तर्जुमा पेश करती चलूँ। अल्लाह ताला का इरशाद है, और इस दिन आमाल का वज़न एक हकीकत है, फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा तो वही कामयाब होगा, और जिनके ईमान और आमाल का पल्ला हल्का होगा तो यही लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान किया इसलिए कि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।